नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जौली आज अपने रहस्य धारा चैनल में आज का जो दिन है, पवित्र दिन है, उसी के सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ। आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, आज के इस पवित्र दिन मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ और आज आप सबके समक्ष उपस्थित भी हो रहा हूँ। तो इस दिन का महत्व क्या है और इसके बाद के 4 महीनों का महत्व क्या है, जिसे चौमासा चतुर्मास कहते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे जीवन की तरक्की के लिए। इन सब पे क्रमशः चर्चा करते हैं। इस विषय में एंट्री करने से पहले आप सब लोग मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन का। तो सबसे पहले तो आज का दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दिन को बोलते हैं हमारे ज्योतिष की भाषा में अबूझ मुहूर्त। अबूझ मुहूर्त का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी बूझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। खासकर शादियाँ आज के दिन होती हैं और इसके 4 महीने उपरांत ही अब शादी होगी। इन 4 महीनों के बीच में शादियां नहीं होती हैं। कहा जाता है कि देव सो गए, इसे बोला जाता है कि देव सो गए। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच का ये समय है और इस 4 महीने में बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। बारिश का महीना है। मतलब इस आषाढ़ के बाद श्रावण आएगा, भाद्रपद आएगा। तो श्रावण भाद्रपद तो होते ही पूरी बारिश के हैं। तो बारिश के दिन थोड़े से रिस्की होते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। बारिश के दिनों में सफ़र करना कठिन होता है और अगर इन बारिश के दिनों में शादियां कर दे तो पूरी की पूरी शादी बर्बाद हो सकती है। आप देखें आज के दिन की अगर हम बात करें तो जर्मनी के अंदर कैसा तूफ़ान आया हुआ है। भारत में भी दिल्ली के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है बहुत सारी सड़कों पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 4 महीने हैं थोड़े से असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित होने के कई सारे कारण हैं। कभी नदी में उफान आ गया, कहीं लगातार बारिश हुई तो वहाँ बाढ़ की स्थिति हो गई। ऐसे में जब शादी के लिए बारात एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको कष्ट हो सकता है, कोई बड़ी समस्या आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। और जो शादी के इंतजामात कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये 4 महीने इस वजह से शादियां नहीं होती। परंतु हमारा जो मैथोलॉजिकल पक्ष है उसमें बताया गया है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं अपने क्षीर सागर में। जब और योग निद्रा में जब वो जाते हैं तो वो ये 4 महीने होते हैं। तो भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना और उसके बाद भगवान शिव को इस सब का भार दे देना, क्योंकि आगे का जो महीना श्रावण का महीना है भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की पूजा और लोग श्रावण के सोमवार के व्रत भी रखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आने वाले जो महीने हैं भगवान शिव से कनेक्टेड है और भगवान विष्णु से भी कनेक्टेड है। तो ये जो 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में गए हैं, इस समय धार्मिक कार्यों को करने का बहुत महत्व है। बहुत सारे अच्छे फल मिलते हैं इस समय। त्याग के फल बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे पुराण कह रहे हैं हमारे। और उसको मैं अपनी भाषा में साइंटिफिक तरीके से समझाने की चेष्टा करूंगा अपने इस वीडियो के द्वारा। देखिए, मैं बार बार अपने कई वीडियोस में कहता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो हमारे दुख के दिनों में तो सुमिरन हम सब करते हैं। तो हमारे जीवन काल में भी जो समय रिस्की होता है उस समय तो कम से कम सुमिरन करें। तो इन चौमासा के अंदर जो साधु लोग हैं जो निरंतर यात्रा करते हैं, जैसे कुछ जैन साधु हैं, कुछ भारतीय परंपरा के कुछ ऐसे साधु हैं, वो एक जगह लंबे समय तक नहीं रुकते। वो इसलिए नहीं रुकते कि वहाँ के लोगों से, वहाँ के स्थान से उनका मोह ना हो जाए। और वो जितना ट्रैवल करेंगे उतने लोगों को लाभान्वित करेंगे अपने ज्ञान से और अपने अध्यात्म चर्चा से, लोगों की समस्याओं के निदान से। तो एक तो जो यात्राप्रद जितने भी साधु वर्ग हैं
वो इस 4 महीने में यात्रा नहीं करते, वो किसी एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो चतुर्मास मना रहे हैं। और वहीं पर ही दुनिया, जो वहाँ के पास के लोग हैं, वो 4 महीने उनको श्रवण करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, और वो अपना पूरा ज्ञान उस 4 महीने में अपने भक्तों को देते हैं या जन सामान्य को देते हैं। तो कुल मिलाकर बात है, जब साधु व्यक्ति भी उस दिन इन 4 महीनों में रुक जाता है, और जब हम शिवजी से जोड़ रहे हैं तो हम शिवजी से जब जोड़ते हैं तो समुद्र मंथन को नहीं भूल सकते। समुद्र मंथन एक ऐसा प्रयोग था जिसमें देवता और असुर दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, जबकि दुश्मन होते हुए भी। कारण क्या था कि इससे जो कुछ भी निकलेगा वो बराबर मात्रा में बांट लेंगे, और सबको अमृत चाहिए था। अंत में बहुत सारी चीज़ें निकली, ज्वारात निकले, सब बट गए, परंतु जो सबसे पहले विष निकला वो कोई नहीं लेना चाहा, किसी ने नहीं लिया, ना देवताओं ने, ना दानवों ने, ना असुरों ने। तो वो भगवान शिव ने होल्ड किया। तो भगवान शिव की हेल्प की सर्पों ने भी अपने मुख में उस विष को रखा। इसलिए भगवान शिव के प्रिय हैं सर्प, और इस चौमासा में ही सर्प सबसे ज़्यादा बाहर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि सर्प का जो शरीर है, सांपों का जो शरीर है, वो कुछ इस प्रकार से उनकी बायोलॉजी है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकते। तो वो अपने बिल में अपनी एक अवस्था में रहते हैं जहाँ उनका बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स रहता है। परंतु जब बारिश के दिन होते हैं तब ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, और उनके बिलों में पानी भी भर जाता है। इसलिए सर्प आसानी से लोगों को दिखते हैं, और इसलिए थोड़ा सा एक डर का वातावरण भी होता है। तो सर्पों की वजह से डर का वातावरण, बारिश के कहर की वजह, मतलब कहर का मतलब बारिश होना हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे खेती का हिस्सा है। परंतु जब वो अति वर्षा और कम वर्षा दोनों कष्टकारी है। कम वर्षा में खेती खत्म हो जाती है, और अति वर्षा के अंदर बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए हमें बड़ा संभल कर चलना होता है। तो ये चतुर्मास इसी प्रकार से बने हैं। और स्वास्थ्य को लेकर भी, हमारे पाचन को लेकर भी बहुत सारे नियम बने हैं। तो सबसे पहले तो इस चौमासे में करना क्या चाहिए, मतलब हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? तो ग्रंथ कहते हैं भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, रामायण जी का पाठ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए, और खूब सारा दान करना चाहिए। जो कुछ करोगे उसके बहुत लाभ मिलेंगे। मतलब विष्णु जी अगर अपनी योग निद्रा में है तो इसका मतलब चीटिंग नहीं चलेगी। अब जो करोगे वो असली आपका दान होगा, कि हम देव सो गए तो अब कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये आप अपने स्वयं की आत्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा शुभ लाभ मिलते हैं इन 4 महीने के अंदर। तो इसमें अगर जो सावन का महीना है उसमें हरी सब्जी और साग निषेध है स्वास्थ्य के लिहाज से, और भादों के महीने में दही का निषेध है, आश्विन के महीने में दूध का, और कार्तिक के महीने में दालों का निषेध है। तो हम जो कुछ खाने के आदी हैं, अगर हम उसमें कुछ चीज़ों को इन चौमासा के लिए छोड़ दें तो वो हमारे आत्मबल को भी बढ़ाता है। जो हमारी पसंद की चीज़ है, अगर हम उससे दूर रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, हम अपने आत्मबल को उन्नति प्रदान करते हैं। तो उसके लिए कुछ लोग गुड़ छोड़ते हैं, तो कहते हैं कि मतलब ये चौमासा का जो फल है उनकी वाणी में मधुरता आती है। जो लोग तेल छोड़ते हैं वो शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। घी छोड़ने वालों की सुंदरता बढ़ती है, और हरी सब्जी छोड़ने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है। तो जो हमारे ग्रंथों में इस प्रकार की बातें बोली हैं, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, और स्वास्थ्य से संबंधित है तो ये सारी बातें हैं। इस समय पे गर्मियों में गाय भैंसों का दूध कम होता है, बरसातों में बहुतायत में होता है, परंतु वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होते। जब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता तो जितना मतलब जो दूसरे हमारे जो ऋतु हैं उसमें जो दूध पाचन क्षमता है वो इस 4 महीने में वो पाचन क्षमता नहीं होती। इसलिए श्रावण और भाद्र में शिव जी का दुग्धाभिषेक का बहुत महत्व है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय पे हम रुद्राभिषेक करें, दुग्ध से करें, जल से करें। जल भी पर्याप्त मात्रा में है, ईश्वर दे रहा है। और साथ ही साथ बेलपत्र उनके मस्तक पे रखें, मतलब शिवलिंग के ऊपर रखें, और हम शिव की उपासना करें, हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन 4 महीनों का हम लाभ उठाएं।
इन 4 महीनों में आंवले युक्त जल से स्नान और मौन रहकर भोजन का भी बहुत महत्व है। तो ये सारी बातें अगर हम देखें तो ज्योतिष हो, आयुर्वेद हो, तंत्र हो, ये सब इंटरकनेक्टेड है, सबका कनेक्शन है। और जब ये नियम आम आदमी को बताए जाते हैं तो कई बार हम लोग मजाक उड़ाते हैं अपनी ही संस्कृति का कि ये सब अंधविश्वास है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, ये सब टाइम टेस्टेड हमारे आयुर्वेद के नियम हैं। तो इन सबको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। देखिए, इस रिस्क की वजह से 4 महीने शादी के लिए मना किया गया है, परंतु इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है कि देव सो गए हैं और जब देव जागृत होंगे तो फिर शादियां होंगी, कि बिना देवताओं के आशीर्वाद से कुछ भी हमारे जीवन में मंगल नहीं हो सकता। तो कितनी शुभ बात है। परंतु हमारे कण कण में भगवान है, हर क्षण भगवान है। तो ऐसा ना सोचे कि देव सो गए हैं तो वो कहीं कोई उपस्थिति नहीं है उनकी, बल्कि इस समय का जप तप दान ज़्यादा कई गुना ज़्यादा लाभ देता है। तो इस समय को समझें। और आज मैं इसी बात से विदा लेता हूँ और आगे और भी अच्छे नियमों के साथ या हमारे जो ग्रंथों के पॉइंट्स हैं उनको सरलीकृत करते हुए आप सबके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।